नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू सेठ सीजन 2। ये हमारा लास्ट एपिसोड है सीजन का, तो इस एपिसोड को थोड़ा और मज़ेदार मुझे बनाना था क्योंकि ये लास्ट एपिसोड है तो कुछ धमाकेदार होना चाहिए। तो इस एपिसोड को स्पेशल बनाने के लिए मैंने चर्चा आज कर रही हूँ आप सभी के साथ। जी हाँ दर्शकों, आज हमारे साथ कोई गेस्ट नहीं रहेगा। जो भी चर्चा करूंगी मैं आपके साथ करूंगी। मुझे बहुत सारे जन ने ईमेल से बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे थे थ्रू आउट द सीज़न। पूरा सीज़न हमने बहुत सारे अलग अलग गेस्ट के साथ बिताए थे, जैसे हमारे साथ डॉक्टर्स आ गए, डेंटिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, इंजीनियर, स्पोर्ट पर्सन, पॉलिटिशियन, टीचर्स, आर्टिस्ट, ओ माय गॉड। और वो सारे सीज़न हमने उनके साथ उनके बारे में जानकारी ली और बहुत सारे हमने एपिसोड्स आपके साथ मज़े किए हैं। हमने रैपिड फायर राउंड रखा, वी हैड अ 59 सेकेंड्स विद देम एंड बहुत सारी चीज़ें हमने की। और ये सीज़न का लास्ट एपिसोड है तो कुछ बेहतरीन करने के लिए मैंने सोचा जो क्वेश्चंस आप सभी ने मुझे पूछे हैं उसके मैं जवाब दूं, और वो जवाब देने के लिए ये एपिसोड आपके और मेरे बीच में रहेगा। और ये एपिसोड को हम ये नहीं कह सकते कि ये सीज़न का लास्ट एपिसोड हो सकता है, लेकिन हमारा थर्ड सीज़न जो चालू होने वाला है वो मार्च से चालू होगा। और वो नए सीज़न में हम थोड़े नए सेटअप के साथ, थोड़े नए चेंजेस के साथ, और गेस्ट तो हमारे अलग अलग रहते ही है, लेकिन कुछ अच्छा आपके लिए लाने वाले हैं, कुछ बेहतरीन आपके लिए सोच के रखना है। नहीं, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको नहीं बताएंगी, आप वेट कीजिएगा। 2024 न्यू साल और नए साल में नया नया बेहतरीन आपके सामने चाय पे चर्चा पे लाया जाएगा। आज हमारा और आपका चर्चा होने वाला है। तो उस चर्चे में क्वेश्चंस आए हैं, मुझे सभी ने मेल किए हुए हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने ये यहाँ पे रखे हुए हैं बॉक्स में। मैं एक पर्ची उठाऊंगी और क्वेश्चंस बोलूँगी और उनका नाम भी बोलूँगी जिसका नाम उस क्वेश्चंस के साथ जुड़ा होगा। सो लेट्स टेक माई फर्स्ट चिट, और ये सारे क्वेश्चंस के मैं जवाब देने वाली हूँ। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे लेकिन मैंने कुछ ही क्वेश्चंस चुने हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के रेलेवेंट थे क्वेश्चंस, जवाब चाहिए रहते थे, तो मैंने कुछ ही सिलेक्ट किए हुए हैं। पहला क्वेश्चंस है रीना त्रिवेदी का। अगर आप हमें सुन रहे हो तो सुनिए, आपका क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ। चाय पे चर्चा शो में आने के लिए हमें क्या करना होगा? ओ रीना जी, वाह। तो रीना जी, पहले तो चाय पे चर्चा के लिए आने के लिए आपको अच्छा सा हमें आपके बारे में डिटेल्स लिख के देना होगा, आपको मेल करना होगा jashnetalent2019@gmail.com। नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आपको हमें मेल करना होगा। आप क्या करते हो, आप कहाँ से हो, आप कहाँ क्या करना चाहते हो, एंड ऑल दैट थिंग्स आपको डिटेल देना होगा। सेकेंड थिंग, ये डिटेल्स आपकी हमारे टीम सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली, जिस हिसाब से सीजन्स में आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ पे हम आपको बुलाएंगे। सेकेंड, ये शूट होता है दादर में, मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो आपको जो शूट डेट दिया जाएगा उस शूट डेट को आपको आना है, आपकी शूटिंग करनी है, और आपको जो रेलेवेंट हम क्वेश्चंस पूछेंगे, कभी क्वेश्चंस ऑडियंस की तरफ से आते हैं। समटाइम्स कैसे होता है कि हमें ऑडियंस कहती है कि मैम हमें ये एपिसोड देखना है, हमें ये आर्टिस्ट के बारे में जानना है। जब भी एआई आया था तो हमें क्वेश्चंस भी बहुत आए थे कि चैट जीपीटी क्या होता है, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो अकॉर्डिंगली हम उस हिसाब से गेस्ट को बुलाया था और अकॉर्डिंगली हमने गेस्ट को क्वेश्चंस पूछे थे और उन्होंने आंसर दिया था। तो आप हमें आपका डिटेल्स ईमेल आईडी पे सेंड कर दीजिए और हमारी टीम है आपको संपर्क करेगी और आपको बता देंगे कि कभी आना है चाय पे चर्चा पे। हम आपका शूट करके रखते हैं। और चाय पे चर्चा जैसे आप सभी को पता है हर फ्राइडे को आता है 5 बजे। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दर्शकों के नेक्स्ट फ्राइडे आप मत आना क्योंकि चाय पे चर्चा 2 मंथ्स लीव है। नहीं, वो 2 महीने में हम कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा एंटरटेनिंग लाने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा फ्राइडे को 5 बजे। लेकिन चाय पे चर्चा नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अलग शो होने वाला है। 2 मंथ्स के बाद हम मार्च में आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे चर्चा करने के लिए गेस्ट के साथ। सो आई होप रीना जी मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया हो। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट गेस्ट की ओर।
शुभम कुमार, जश्न टैलेंट के शो के बारे में बताइए। ओ, जश्न टैलेंट आप सर्च करिए गूगल में, कहीं भी आपको मिल जाएगा। जश्न टैलेंट हंट शो से चालू हुआ था, बाद में हमने उसमें फिल्म फेस्टिवल भी इंक्लूड किया है। उसके साथ साथ जश्न आइकॉनिक ब्यूटी करके शो होता है, वो भी होता है। ये तीनों शो साल में एक एक बार होते हैं, मतलब साल में एक बार 3 शो होते रहते हैं जश्न टैलेंट में। जश्न टैलेंट एक यूट्यूब चैनल भी है, उसमें हमारे शो होते हैं जैसे कि चाय पे चर्चा होता है हमारे, उसके बाद हमारा ब्लॉगिंग रहता है दी एवरी गर्ल थिंग के नाम पे। और जश्न टैलेंट के जितने भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हमारे टैलेंट शो में परफॉर्म किया हो, तो उनके टैलेंट हंट शो की हम वीडियो टेलीकास्ट करते हैं हर सैटरडे को। सो जश्न टैलेंट बेसिकली एक एंटरटेनिंग कंपनी है जो आपको टैलेंट हंट भी देती है, आपको फिल्म फेस्टिवल के थ्रू अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स भी देती है, और उसके साथ साथ हमारा जश्न आइकॉनिक ब्यूटी करके शो होता है। वहाँ पे हम फीमेल मॉडल्स को प्लेटफॉर्म देते हैं टू शोकेस देयर टैलेंट। और जश्न टैलेंट का यूट्यूब चैनल है। आई होप मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया हो। और जश्न टैलेंट चालू कब हुआ था? देन इट वाज स्टार्टेड ऑन 25 दिसंबर 2019। 2019 को जश्न टैलेंट चालू हुआ था एंड 25 दिसंबर इज द बर्थडे ऑफ जश्न टैलेंट। नेक्स्ट इज मित्तल गाला, चाय पे चर्चा के अलावा हमारे कौन से चाय पे चर्चा के अलावा हमें कौन से शो देखने मिलेंगे? ओह वाओ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। चाय पे चर्चा के अलावा वी हैव दी एवरी गर्ल थिंग, उसके साथ साथ हमारा एनके प्रोडक्शन हाउस है, उसकी मूवी जो रेड आइस थी आप सभी ने देखी होगी। अगर आपने मिस की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी। और मित्तल जी डिस्क्रिप्शन में हमारे दी एवरी गर्ल थिंग के बारे में भी लिंक दी जाएगी। अगर आप वो शो नहीं देख रहे हो जो संडे को आता है 11 बजे, अगर आपको उसके बारे में पता नहीं तो बता दूं कि वो ब्लॉग पोस्ट होता है बाय खुशबू सेठ यानी कि मैं, और मैं हर एक चीज़ों के बारे में ब्लॉग करती हूँ जो मैंने ख़रीदी है, मेरा रिव्यूज़ रहता है, वो सारी रिव्यूज़ मैं दर्शकों को बताती हूँ। तो आप वो संडे को देख सकते हैं। और चाय पे चर्चा के अलावा अभी तक तो हमने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन आपके अगर कोई शो आप देखना चाहते हो कि आपको चाहिए कि वो शो आए, तो आप हमारे ईमेल आईडी jashntalent2019@gmail.com में मेल कीजिएगा। हम आपके कॉन्सेप्ट के बारे में सुनेंगे, अगर हमें अच्छा लगा तो हम ज़रूर लेके आएंगे। हम सोच रहे हैं कि कुछ नया शो इन द सेंस सैटरडे का जो हमारा टैलेंट शो हर हफ्ते रहता है, वो हो जाने के बाद हम कुछ छोटा सा वेब सीरीज़ या कुछ लेके आए। अगर आपके पास कोई स्टोरीज़ होगी तो हमें ज़रूर सुनाइएगा, हम ज़रूर सुनना पसंद करेंगे। अगर हमें आपकी स्टोरी अच्छी लगी तो हम ज़रूर उसे जश्न टैलेंट पे शो के थ्रू टेलीकास्ट करेंगे। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्सव दालमा, ओके, जश्न टैलेंट हंट शो के बारे में जानकारी दीजिए, जानकारी दीजिए। ओके, जश्न टैलेंट हंट शो में कैसा है कि आपका नाम क्या है? एक मिनट देख लेती हूँ। उत्सव भैया, उत्सव जी, टैलेंट हंट शो से ही शुरुआत हुई थी जश्न टैलेंट की। टैलेंट हंट शो में आता है सिंगिंग, डांसिंग, मेकअप, मेहंदी, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, डांसिंग भी हर सारे फॉर्म्स आ जाते हैं, रैपिंग आता है, भजन आता है, हर एक जो टैलेंट आपके है, जो हुनर है। जश्न टैलेंट का टैगलाइन है जश्न टैलेंट अब सिर्फ हुनर बोलेगा, मोनो एक्ट हो या एक्टिंग हो, वो सारे टैलेंट के बीच में एक कंपटीशन होता है। मतलब सिंगिंग रहता है तो सिंगिंग में भी बहुत सारे होते हैं, कोई रैप सिंगर रहता है, कोई भजन रहता है, ये अलग अलग सिंगर्स रहते हैं। तो वो अलग अलग सिंगर्स को हम लोग बाइफरकेट करते हैं, उनके बीच कंपटीशन होता है, वो कंपटीशन हम करते हैं और जो विनर्स रहते हैं ऑल इन वन कैटेगरी के, उसमें हम उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्राइस अमाउंट रहता है वो देते हैं, ट्रॉफीज़ देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। उसके अलावा हम बाकी सबको भी सर्टिफिकेट्स देते हैं, ट्रॉफीज़ देते हैं। जश्न टैलेंट हंट शो वो हर साल होता है,
वो ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन होता है, मुंबई में होता है, मुंबई में हमारे हर साल अलग अलग जगह पे होता है। आप यहाँ आके वो दे सकते हैं टैलेंट हंट शो के ऑडिशंस। और अगर आप पहुँच नहीं पाए मुंबई में तो आप हमें मेल कर सकते हैं आपका हुनर। अगर आपका हुनर सिलेक्ट हो गया तो आपको टैलेंट हंट शो में पार्टिसिपेट करना होगा। पार्टिसिपेट करने के लिए एक नॉमिनल अमाउंट रहता है, वेरिएशन रहते हैं अमाउंट के, कभी 100, कभी 400, कभी 500, वेरिएशंस रहते हैं, हर सीज़न में अलग अलग रहता है। तो वो नॉमिनल रजिस्ट्रेशन चार्ज रहता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। आप हमारे टैलेंट शो में आते हैं, परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस के बाद जजेस पैनल डिसाइड करती है उसमें से विनर कौन है, और अकॉर्डिंगली हम उनको अपना टैलेंट देते हैं। अभी बात करें तो ऑडिशन में कितने मिनट्स का हम परफॉर्मेंस अलाउ करते हैं, तो मैक्सिमम 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के ज़्यादा हम नहीं अलाउड करते हैं। 2 मिनट्स के अबाव हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो टैलेंट हंट शो की बहुत सारी क्राइटेरियाज भी होती है। इट इज़ बिटवीन लाइक मेल फीमेल, बोथ ड्यूएट का भी रहता है, एज ग्रुप रहता है बिलो 16 ईयर्स, अबाउ 16 ईयर्स, अबाउ 50 ईयर्स, सीनियर सिटीजन, मिडिल एज के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया भी रहती है, अलग अलग कैटेगरीज भी रहती है, और बहुत सारी है कैटेगरीज। उसमें आप उसमें फॉर्म भर सकते हो। वी हैव मेकअप, मेहंदी, इवन फैशन डिज़ाइनिंग भी। एज एन फैशन डिज़ाइनर अपने आउटफिट को कॉम्पिटिशन्स में डाल सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है हमारे जश्न टैलेंट हंट शो की। नाउ नेक्स्ट वी गो टू नम्रता गुहा। डियर सर, आपकी रेड आइज शॉर्ट फिल्म हमें बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौन सी फिल्म हमें देखने मिलेगी? ओके नम्रता जी, हमारी रेड फिल्म के लिए आपने विशेष भेजी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हमारी नेक्स्ट फिल्म कौन सी आने वाली है, हम बहुत सारे स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास कोई कंटेंट हो या आपकी कोई स्टोरी हो, आप जो हमें मेल कर सके थे या फिर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारे नीचे हमारा नंबर दिया गया है 8591755842, आई थिंक, या यही नंबर होगा। यही नंबर में आप हमें फ़ोन कॉल कीजिए, या तो फिर आप ईमेल आईडी करके हमें मेल करके हमें ईमेल आईडी में आपके बारे में बताइए, आपकी कोई स्टोरी हो उसके बारे में बताइए। हमारी टीम उस पर वर्कआउट करेगी और हम नई स्टोरी लेके आएंगे। ये बात सही है कि हम नई स्टोरी सर्च कर रहे हैं। हमारा जश्न टैलेंट तो हमारा चैनल है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन हाउस है एनके प्रोडक्शन हाउस, जिसकी प्रोप्राइटर मैं हूँ खुशबू सेठ, और वो प्रोडक्शन हाउस स्टोरी सर्च कर रहा है। कोई अच्छी स्टोरीज आएगी तो हम ज़रूर उसको लेके आएंगे। रेड आइज़ के अलावा भी हमारे पास 2 छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स थी जो हमने बहुत सालों पहले, मतलब आई थिंक 2019 के भी टाइम पे ही रिलीज़ की हुई थी, छोटी छोटी थी, वो भी आप देख सकते हो। और वैसे ही कोई अच्छी स्टोरी आपके पास हो तो आप लेके आ सकते हो। वी विल श्योरली मेक अ नोट ऑफ इट। सो नेक्स्ट वी विल गो टू युवानी बेहल। I am keen to be a part of Jashne Talent Pageantry as an makeup artist. Oh wow, Yuhani ji, आप makeup artist, okay. You want to come as a makeup artist for our panel, and that means you must be a makeup artist. सो युहानी जी, आपको पैनल में आने के लिए हमारी जो जश्न आइकॉनिक ब्यूटी जो पैजेंट्री होती है हर साल हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें फ़ीमेल मॉडल्स रहती है। फीमेल मॉडल्स 3 कैटेगरी होती है, मिस, मिसिस क्लासिक कैटेगरी, डिपेंड अपॉन द एज वाइज। एंड वो हम इन बिटवीन उनको ट्रेन करते हैं, उनको क्वेश्चन आंसर्स राउंड के लिए ट्रेन करते हैं। एंड देन द विनर्स आर बीन सिलेक्टेड। 3 विनर्स हर एक कैटेगरी कहते हैं, और ऑल इन वन कैटेगरीज को कैश प्राइजेस और ट्रॉफ़ी भी दी जाती है, और बाकी सभी को भी ट्रॉफ़ीज़ और सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। अगर आप उसमें मेकअप में आना चाहते हो तो मिसिस या मिसिस क्लासिक में से एक पैनल आपको दिया जाएगा। वो मॉडल्स को आपको सिलेक्ट करके हम देंगे आपको, और उनको आपको रेडी करना है आपके मेकअप के थ्रू। हमारे पिछले पैजेंट्रीज़ में भी 3 मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा मेकअप किया था हमारे स्टूडेंट्स का, और बहुत ही अच्छा उन्होंने तैयार करके उनको भेजा था।
और अगर आप मेकअप हमारे वहाँ साथ कर रहे हैं तो हम आपको कोलैबोरेशन में जश्न टैलेंट के साथ लेंगे एज एन मेकअप आर्टिस्ट फॉर कोलैबोरेशन एज एन मेकअप आर्टिस्ट, और आपका फेलिसिटेट किया जाएगा। और आपके साथ हम एक चाय पे चर्चा पे भी शो रखेंगे, क्योंकि जो भी हमारे टैलेंट हंट शो के विनर्स रहते हैं, चाहे वो टैलेंट के हो, फिल्म फेस्टिवल के हो या पेजेंट्री के हो, सारे विनर्स को चाय पे चर्चा पे तो आना ही है, क्योंकि हमारे ऑडियंस को जानना रहता है उनके बारे में। उसके अलावा हमारे साथ जो जो कोलैबोरेट होते हैं एज एन मेकअप आर्टिस्ट, एज एन फैशन डिज़ाइनर, as an sometimes sponsorer, तो they all have to come to our show, because ये चाय पे चर्चा तो उनके साथ तो होना ही है। a conversation with them is necessary, क्योंकि हमारे ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। जश्न टैलेंट में किस आर्टिस्ट को काम मिल सकता है? कुसुम गड्ढा। ओके, जश्न टैलेंट में किस आर्टिस्ट को काम मिल सकता है? तो जश्न टैलेंट के जैसे मैंने बताया कि जो पेजेंट्री होते हैं उसमें विनर्स रहते हैं, फिर टैलेंट हंट शो में विनर्स रहते हैं, वो सारे विनर्स को हम अपने प्रोडक्शन हाउस, एनके प्रोडक्शन हाउस में लॉन्च करते हैं। इन द सेंस पहले उनका ऑडिशन होगा, वो ऑडिशन के लिए सिलेक्ट होंगे, देन वी पुट देम टू अवर एनी ऑफ अवर स्टोरी, वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म वी आर कमिंग अप विथ। और कैसे रहता है कि पेजेंट्री के जो मॉडल्स है वो सिलेक्ट हुई रहती है, उनका एक ऑडिशन होता है, उस ऑडिशन के बाद उनको सिलेक्ट करके हम ये हमारे प्रोडक्शन हाउस में रहते हैं। इवन टैलेंट हंट में भी हम हर टैलेंट को देखते हैं, कभी कोई सिंगिंग अच्छा करता है, कभी कोई डांसिंग अच्छा करता है। जैसे डांसिंग बहुत सारे जन थे वो बहुत अच्छे कर रहे थे, तो हम उनको लेते थे, हमारा डांस शो चलता है, तो उस शो में हम उनको हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ लेके हम उनको परफॉर्मेंस भी देते थे। वी हैव नवरात्रि स्पेशल, जन्माष्टमी स्पेशल, गणपति स्पेशल, हर एक डिफरेंट ओकेशन के हिसाब से हमारा डांस रहता है। आप जश्न टैलेंट के पेज में चेक कर सकते हैं। नवरंग है रास की रमजत, इट्स अ नवरात्रि स्पेशल। वो है अलबेला, वो जन्माष्टमी स्पेशल डांस शो है। गणपति डांस स्तुति रहती है, जो हम गणपति के त्यौहार में, गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार आता है उसमें हम करते हैं। तो ये सारे डांस हम त्यौहार के टाइम पे हमारे जश्न टैलेंट के यूट्यूब चैनल पे हम उसके डांस रिलीज़ करते हैं। तो वो टाइम पे अगर वो उसके में हुनर रहा हो और वो आगे अच्छा कर सकता है, तो हम उनको हमारे साथ एसोसिएटेड करते हैं एज एन डांसिंग, किसी को एज एन सिंगिंग, किसी को एज एन इंस्ट्रूमेंटल, मेकअप आर्टिस्ट को एज एन मेकअप के लिए चांस देना, फैशन डिज़ाइनर जो टैलेंट में आते हैं उसके प्लेटफॉर्म देना फॉर अ रैम्प वॉक टू आवर पेजेंट्री, वहाँ पे हम उनको चांस देते हैं। उसके अलावा ब्लॉग शूट भी हमारा जो होता है, दी एवरी गर्ल थिंग करके, उनमें मैं उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनके काम के बारे में रिव्यू देती हूँ, जेन्युइन रिव्यू देती हूँ। वो कैसे होता है आपके काम के ऊपर है, आपका काम बहुत अच्छा हुआ तो वो काम हम सेलेक्ट करके आपके काम के बारे में रिव्यू देते हैं। ब्लॉग पोस्ट में अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपका 30 मिनट्स का एक 20 मिनट्स का एक मेकअप सेमिनार रहेगा। इफ़ आप फैशन डिज़ाइनर हो तो आपके कपड़े के बारे में बताए गए, आप ज्वेलरी हो तो आप ज्वेलरी के बारे में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं शुभ ज्वेलर्स के बारे में, फिर हमारे फैशन में भी हमने एक आर्टिस्ट के फैशन के कपड़े के बारे में रिव्यू दिया हुआ है। सो ये सारे में जो ब्लॉग पोस्ट रहते हैं वो संडे को जाते हैं, तभी आप अपने जो भी आप चीज़ हो, आपकी हुनर हो तो हुनर को हम डांस के थ्रू, सिंगिंग को तो सिंगिंग के थ्रू, और आप में ये टैलेंट जो होगा उस अकॉर्डिंगली आपको हम जश्न टैलेंट के प्लेटफॉर्म में उस अकॉर्डिंगली हम आपको काम देते हैं। सो इन शॉर्ट जश्न टैलेंट के इसके लिए 3 बड़े बड़े शोज़ हर साल होते हैं, फिल्म फेस्टिवल, टैलेंट शो और जश्न आइकॉनिक ब्यूटी। उसके साथ उसमें जो पार्टिसिपेंट्स है, विनर्स है, वो जीतने के बाद उसको आगे काम चाहिए तो हम उनके ऑडिशंस लेके उनको अकॉर्डिंगली हमारे जो जश्न टैलेंट की यूट्यूब चैनल है उसमें हम चाय पे चर्चा पे बुलाते हैं, या तो फिर डांस शो रहता है सैटरडे को वहाँ पे डालते हैं, या तो फिर संडे को उनके बारे में ब्लॉग करते हैं।
तो ये सारे चीज़ें होती है जश्न टैलेंट के साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको जुड़ना है तो जैसे मैंने ईमेल आईडी बताया है, आप जुड़ के हमारे साथ आ सकते हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हमें प्रोडक्ट शूट करवाना है आपसे, उसके रिलेटेड जानकारी चाहिए। ओके, श्रुति का गड़ा। ओके, प्रोडक्ट शूट के लिए आपको कैसे है, आपके प्रोडक्ट्स हमें सेंड करने होंगे। मैं आपके प्रोडक्ट्स देखूंगी, आपके प्रोडक्ट्स क्या मतलब, अगर आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स है कि आपके प्रोडक्ट्स खाने के बारे में है, या आपके प्रोडक्ट्स कपड़े के हैं, बैग के हैं, या आप एक ट्रैवल एजेंट हो, या आपने कुछ ट्रैवलिंग करवाया है, या फिर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप कैसे मेकअप लगाते हो, या आप इनमें से कुछ भी हो, तो आपको पहले हमें बताना है आपको क्या करवाना है। इफ़ इट इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट और अ फैशन डिज़ाइनर, पहले उसके कपड़े हम देखेंगे, रिव्यू लेंगे, कौन से मटेरियल से बने हैं। मेकअप हो तो आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो मेकअप के लिए, कैसे करते हो, फिर अकॉर्डिंगली जो आपके प्रोडक्ट्स और आपकी चीज़ें देखने के बाद उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको आपके प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू देगी। फॉर एग्जांपल हमारा एक हुआ था पेट हेवन करके, वो प्रोडक्ट था पेट के रिलेटेड। तो पेट के रिलेटेड वो सारे प्रोडक्ट्स रखती है, तो वो प्रोडक्ट्स पहले मैंने देखे। आई डोंट हैव अ पेट, लेकिन मैंने देखे कि उन्होंने कैसे बनाए हैं, कैसे मटेरियल से बनाए हैं, वो प्रोडक्ट यूज़फुल है कि नहीं किसी के लिए, अगर कोई किसी ने ख़रीदा तो वो सारी चीज़ें देख के जेन्युइन रिव्यू मैं देती हूँ। सो ये सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ें डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट। आप कौन से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, मैं उसका जेन्युइन रिव्यू दूंगी। मैं खुद पहले देखूंगी एंड देन आई विल गिव यू अ रिव्यू। चाहे वो प्रोडक्ट्स ट्रैवल्स के रिलेटेड क्यों ना हो। ट्रैवल्स के रिलेटेड है तो ऐसा नहीं है आप मुझे इंटरनेशनल लेके जाएंगे तो ही मैं रिव्यू देंगी, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू शो मी योर वीडियोज़ और बहुत सारी कि आप क्या पैकेज दे रहे हो, क्या प्राइसिंग में दे रहे हो, कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो। अगर खाने के रिलेटेड है तो ऑब्वियसली आई विल टेस्ट अ लिटिल बिट एंड देन आई विल गिव यू अ रिव्यू। एंड देन वो अगर इमिटेशंस के रिलेटेड हो तो चेक करूँगी। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है कि आप यहाँ तक मतलब स्टूडियो तक नहीं लेके आ सकते हैं, मुंबई तक नहीं लेके आ सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अगर आप नहीं लेके आ सकते तो हमारी टीम आपके पास आएगी, आपके शॉप में आएगी, और उस अकॉर्डिंगली हम उसके शूट लेंगे और उस प्रोडक्ट को हम शूट करके उसका रिव्यू देंगे। और आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हैं हमें। और बहुत सारी चीज़ें होती है प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट्स है, कैसा प्रोडक्ट्स है, क्या प्राइसिंग है, आपको सारे डिटेल्स मुझे जेन्युइन देने होंगे, क्योंकि मैं जेन्युइन रिव्यू ही दूंगी ऑडियंस को, क्योंकि मैं मेरे ऑडियंस का साथ नहीं खोना चाहूँगी। और जी हाँ दर्शकों, अभी क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, हमारा सेशन भी आपके साथ ख़त्म हो चुका है। सो नेक्स्ट 2024 में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड वीकेंड, एन्जॉय हार्ड। 31 बनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, नए साल का स्वागत कीजिए। हमारी शुभकामनाएं पूरी जश्न टैलेंट की टीम की तरफ से है आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और 2023 को इतना बेहतरीन सफ़र बनाने के लिए। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय, नमस्कार, मिलते हैं मार्च में। बाय।